नया महसूस करोड़पति बना भारतीय व्यक्ति। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झौर, आप देख रहे हैं यूएई खबर। खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम जानकारियां सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। महसूस की 19 अगस्त को आयोजित 142वें साप्ताहिक ड्रॉ के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। बता दें कि एक बार फिर से भारतीय प्रवासी के सिर पर यह सेहरा सजा है विजेता का। बता दें, इस बार दो भाग्यशाली विजेता बने हैं, जिनमें एक ने 1 मिलियन दिरहम जीत लिया है, तो वहीं दूसरे ने 50,000 दिरहम के सोने के सिक्के को हासिल किया है। इसके अलावा कुल 826 अन्य प्रतिभागी भी रहे, जो पुरस्कार राशि में 4,04,250 दिरहम की कुल राशि को उन लोगों ने आपस में विभाजित किया है। बता दें, भारतीय नागरिक रथीस महसूस के नवीनतम गारंटी शुदा करोड़पति बने हैं। रथीस 2 बच्चों के पिता हैं और वो शारजाह में रहते हैं। 2.5 साल से अधिक समय तक यूएई के प्रमुख साप्ताहिक ड्रॉ में भाग लेने के लिए उनकी कोशिश रंग लाई और उन्होंने 1 मिलियन दिरहम आखिरकार जीत लिया है। बता दें, रथीस 41 वर्षीय एक बैडमिंटन प्रशंसक हैं और व्यवसाय के मालिक हैं, जो पिछले 14 वर्षों से अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। एक ईमेल के जरिए उन्हें एक खबर मिली कि महसूस ने उनके जीवन को बदल दिया है। खबर मिलने पर वो और उनकी पत्नी दोनों शॉक्ड हो गए थे। रथीस ने पुरस्कार राशि का यूज कर भारत में अपने सपनों का घर बनाने और संयुक्त अरब अमीरात में अपने व्यवसाय को बढ़ाने का योजना बनाया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं इस अवसर के लिए बेहद आभारी हूँ। आखिरकार मेरी कोशिशें सफल हो गई हैं और मेरा सपना सच हो गया है। इसके अलावा बता दें, उसी साप्ताहिक ड्रॉ से उभरने वाली एक और भाग्यशाली विजेता रही हैं, जो 47 वर्षीय सिंगल मदर जैकलीन हैं। बता दें, वो दुबई में एक निजी कंपनी के लिए टेक्निकल सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करती हैं। फिलीपींस की रहने वाली जैकलीन महसूस गोल्डन समर ड्रॉ के हिस्से के रूप में 50,000 दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के जीत करके बहुत खुश हुई। बता दें, 1 दशक से अधिक समय हो गया है जब से जैकलीन यूएई में रह रही हैं। जैकलीन यूएई को अपना घर बुलाती हैं। जैकलीन खुद को अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली मानती है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने महसूस के साथ जीत हासिल किया है। बता दें, 137वें ड्रॉ में वो जीती थी। उन्होंने 137वें ड्रॉ में अन्य विजेताओं के साथ उन्होंने 2 लाख दिरहम का पुरस्कार साझा किया था। जैकलीन ने कहा कि वह सोने के सिक्के को बेचेंगी नहीं, उन्हें वो अपने साथ हमेशा याद के तौर पर रखेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सप्ताह एडनॉक का प्रमोशन जारी है, जिसे लेकर सोमवार 14 अगस्त को कंपनी ने इंस्टाग्राम पर विजेताओं की घोषणा की थी, जिसमें बताया गया था कि निवासियों के एक अन्य समूह को 50,000 दिरहम नगद पुरस्कार, 1 साल के लिए मुफ्त ईंधन का पुरस्कार और कुछ रिवॉर्ड्स के रूप में अंक जीतने का मौका मिला है, जिनका नाम शाहिद हुसैन है, जिन्होंने 50,000 दिरहम नगद पुरस्कार जीत लिया है, जबकि साची पिल्लई 1 साल के लिए मुफ्त ईंधन जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं खालिद अल रिसी 5 मिलियन रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ भाग्यशाली विजेता बने हैं। उम्रा से लौट रहे 5 यूएई निवासियों की सऊदी सड़क दुर्घटना में हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झौर, आप देख रहे हैं यूएई खबर। खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम जानकारियां सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। सोमवार को सऊदी अरब में मक्का रियाद रोड पर एक भीषण यातायात दुर्घटना में जॉर्डन के एक परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई है। बता दें, परिवार मूल रूप से जॉर्डन की राष्ट्रीयता वाला फिलिस्तीनी है। वह पूरा परिवार संयुक्त अरब अमीरात में रहता था। बता दें कि पूरा परिवार उम्रा अनुष्ठान करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात लौट रहा था। इसी दरमियान अबू धाबी के रास्ते पर उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से भिड़ गई।
अल नशामा फोरम में ह्यूमैनिटेरियन और एक्सीडेंट कमेटी के प्रमुख हैथम खताब ने मृतक की पहचान पिता मलिक अकरम खरमा और उनके 4 बच्चों अकरम, माया, दाना और दीमा के रूप में की है। चारों बच्चों की मां इस दुर्घटना में बच गई हैं। उनका सऊदी अरब के होफुफ क्षेत्र के किंग फहद अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें, सऊदी अरब में दुर्घटना के बाद वहां के आसपास के लोगों ने परिवार की हादसे के बाद मदद की। स्थानीय लोगों ने इमरजेंसी सर्विस के लिए कॉल करके उनकी सहायता के लिए इमरजेंसी सेवा बुलाई। यहां तक कि मदद करने के लिए लोग अपनी गाड़ी लेकर भी दौड़ पड़े। सऊदी नागरिकों का एक समूह दुख की घड़ी में दुखी मां के साथ अस्पताल में रहा। खताब ने कहा कि जॉर्डन दूतावासों से शवों की स्वदेश वापसी की सुविधा के लिए जॉर्डन और सऊदी अरब दोनों के अधिकारियों से समन्वय किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि बीते दिन ही अबू धाबी में एक भीषण हादसा हुआ जिसमें 5 लोग हादसे में मारे गए और पांचों के पांचों युवा स्टूडेंट्स थे। आपको बता दें, अबू धाबी पुलिस ने कहा कि मंगलवार यानी कि बीते कल अल एन में एक दुर्घटना में 5 युवा अमीराती मारे गए। पुलिस द्वारा साझा की गई तस्वीर में दुर्घटनाग्रस्त 2 वाहन के क्षतिग्रस्त अवशेष दिखाई दे रहे हैं। रिश्तेदारों ने इस मामले को लेकर अरबी दैनिक अल खलीज को बताया है कि मृतकों में से 3 ने हाल ही में हाई स्कूल में से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया था, जबकि एक 12वीं कक्षा का छात्र था। यह टक्कर अल एन से सार रोड पर हुई थी। वहीं एक रिश्तेदार ने अरबी दैनिक को बताया कि वाहन रात करीब 1 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। शहीद उमर अल मुकबली मस्जिद में मृतकों के लिए लास्ट राइट की गई, जिसके बाद उन्हें गफा में दफनाया गया। पुलिस ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों ने निवासी से केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, साथ ही कहा है कि अफवाहों से सावधान रहे। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।